हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आज दिन में मेरी बात दो ऐसे बच्चों से हुई जो प्रीवियस 5 to 6 ईयर से एक साथ रहते हैं। उन्होंने देश के टॉप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है प्रिपरेशन किया, लेकिन अभी तक वो BMS जो रैंक मिलती है उतना नंबर भी सिक्योर नहीं कर पाए। उनका जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है अभी तक वो रहा है 680, जो उन्होंने प्रीवियस ईयर जो है स्कोर किया था। अब मैंने उनसे पूछा कि यार और कुछ, क्या आपने कोई कोचिंग की? तो उन्होंने 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिसमें आकाश, एलन और कानपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं काका देव, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन तीनों ही कोचिंग में पढ़ने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक्चुअल में मैंने उनसे काफ़ी बातें की थी जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, और मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्या कुछ होता है, क्यों बहुत से बच्चे सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं। अब एक चीज़ आप सभी को पता है कि चाहे काका देव हो, चाहे आकाश हो, चाहे एलन हो, ये सभी देश के बेस्ट कोचिंग्स हैं और ये हर साल बच्चों को सिलेक्शन दिलाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप सेल्फ से नहीं चाहोगे, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। क्योंकि आकाश सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, एलन सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, पढ़ना आपको है, और कोचिंग करके या ना करके जैसे भी एग्जाम में आपको अपेयर होना है। तो अगर आप ही हार मान लोगे या आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। उन्होंने बहुत बातें बताई, उन्होंने बहुत से बताए मॉड्यूल्स, मैंने इनकी नोट्स मंगाई, मैंने उनके मॉड्यूल्स पढ़े, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आपको बता दूं यार, देखो, एक अंडा जानती है आप, एग को अगर आप बाहर से फोड़ दें तो वो सिर्फ आमलेट बनने के काम में आता है, लेकिन उसी एग को अगर आप रख दें और वो अपने आप फूटे, कुछ दिन के बाद फूटेगा, लेकिन जब वो अपने आप फूटेगा, उसकी जो लेयरिंग हटेगी तो वो एक जीव बनेगा, एक चूजा बनेगा, और वो जीव बड़ा होकर तो मुर्गा बनेगा या मुर्गी बनेगा। दैट मीन्स वो एक जान होगा और वो कुछ भी कर सकता है। तो सेम होते ही है हमारी दिमाग की कंडीशन। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही, यानी जब आप 10+2 में अपेयरिंग हो तभी से किसी के अधीन कर दोगे, किसी पे अंधा विश्वास करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको कम करोगे। और अगर आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, आप पहले से ही हैंडीकैप बन जाओगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अगर होता है तो बहुत ही कम बच्चों का। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कैसे पढ़ते हो, क्या कुछ करते हो? तो उन्होंने बताया कि भैया मैं इन मॉड्यूल्स को पढ़ता हूँ, मैंने ये किया। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब हर बच्चा यही करता है भाई, बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, और मेन टाइम पर जब आता है तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने अपने मतलब कई चीज़ें से जब सुनी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी कोचिंग मॉड्यूल या कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। ये फैक्ट है। जिस बच्चे की बेसिक क्लियर है उसको आप कोई बुक दे दो, आप उसको एस सी वर्मा दे दो, आप उसको DC पांडे दे दो, आप उसको पी बहादुर, जो भी दोगे आप फट से समझ जाएगा, क्योंकि उसकी बेस क्लियर है। बच्चे करते क्या है कि गलती की वो किसी मॉड्यूल को पा गए, उसी को पढ़ना स्टार्ट किए, रिवीजन करते हैं तो एग्जाम से पहले करते हैं। यार देखो, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले जो नोट्स आपको दी गई हैं, आकाश, एलन या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस पे आप विश्वास करते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो यार नोट्स आप सेल्फ से बनाओ। और जब तक आप नंबर, आप क्वेश्चंस टीचर से पुटअप नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो डाउट, आपका एक डाउट कई डाउट्स क्रिएट कर देता है। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैंने देखा है, तो वहाँ जाने के बाद एक सबसे कॉमन प्रश्न होता है कि भाई क्लास में लड़कियाँ होती हैं, वहाँ इंप्रेशन दिखाना होता है, तो उनके सामने हमको आए ना आए, हम हमेशा बोलते हैं यस सर हो गया, हाँ सर हो गया। अब टीचर हर एक बच्ची कॉपी चेक नहीं करता है, उसको तो भाई सैलरी मिलती पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा के चला गया, आपको समझ में आए या ना आए। तो ये जो गलतियां हैं बहुत बच्चे करते हैं। तो अगर आप एक नीट स्टूडेंट, पहले तो आप इस गलती को दूर करें, क्वेश्चंस पुटअप करें। लोग अच्छा बोलेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको डांटेंगे, लेकिन एक बार जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर ने आपकी इंसल्ट कर दी क्लास में, आपको डांटा, विश्वास करिए कि आप उस डाउट को लाइफ में हमेशा के लिए भूल जाएंगे और वो क्लियर हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर आपको याद हो, प्रीवियस चीज़ें याद करेंगे तो जिस दिन जिस टॉपिक के लिए आपको मार पड़ी थी ना, वो टॉपिक आपको आज भी याद होगी। तो इसीलिए पहले तो नंबर आप क्वेश्चन जो है पुटअप करें। दूसरी बात, लड़की है या लड़का है, ये जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में रिलेशनशिप के फंडे में फंसते हैं, इससे आप दूर हो जाइए। आपका बहुत टाइम बर्बाद करता है। ये जो टाइम है वो पढ़ने का है, तो पढ़ाई फोकस कर, सिलेक्शन के बाद आपको जो करना है करें। स्टडी का जो प्लान होता है तो बहुत सिंपल बनाइए। NCERT की बुक्स मैं हर बार बोलता हूं कि उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, उनको पढ़ते रहें और कोचिंग मॉड्यूल से भी टैली करते रहें।
टीचर जो है आपके, आप उनके कांटेक्ट में भी रहें, जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं वहाँ पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहें। लेकिन इन सब के साथ में ये जरूर प्लान कर लें कि जो आप एक हफ्ते पढ़े हैं उस पूरे एक हफ्ते के प्लान को संडे का दिन जो है रिजर्व कर लें कि संडे को हमें पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि हम अगर एक बार पढ़ के फिर अगर उसको 10 दिन नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो संडे के दिन मैं बोलता हूँ कि भाई हमेशा रिवीजन कर देना चाहिए। आप अभी नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी से स्टार्ट कर दो, कल को आपको MBBS मिलेगा, BDS मिलेगा, BMS मिलेगा, बहुत सब्जेक्ट्स होती हैं, बहुत क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। और वो तभी आपका जब आप रिविजन करते रहोगे। तो जो चीज़ पढ़ो उसको लिखकर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, इससे जब अभी आप नोट देखोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और सैटरडे संडे जो भी जिस दिन आप चाहें उस दिन आप रिवीजन को दें। दूसरी बात, एक टॉपिक से जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो उस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आसान लगते हैं उनको फटाफट कर लेते हैं और जो नहीं लगते हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो इस गलती में भी ना करें। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ पे प्रॉपर टाइम दें, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, क्योंकि बायोलॉजी अच्छी होती है तो बच्चे उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप इसको भी ना करिए। अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार बैठिए शांत दिमाग से और सोचिए कि आपने पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में कौन सी गलतियां की हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सोचिए कि आपने 10+2 दिया है या अपेयरिंग है तो आप क्लास टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में किस सब्जेक्ट में कम स्कोर कर पाते हैं। जिस दिन आपको अपनी गलती पता चल जाएगी तो उस दिन आप अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। दूसरी बात, नीट एग्जाम कोई हुआ नहीं है यार। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आप इजी वे में क्रैक कर पाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं वो जो है हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी लैंग्वेज ले, इंग्लिश लैंग्वेज ले। तो भाई ये भी लैंग्वेज है यार, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज में हो। दूसरी बात, फिजिक्स के जो डेरिवेशंस हैं उनको समझने का प्रयास करिए। जिस बच्चे ने डेरिवेशन को समझ लिया तो उसके लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी। और फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन, अभी क्या बहुत सिंपल सा फार्मूला है, F=ma, मैं हमेशा एग्जांपल यही देता हूं। तो अगर आपको फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है तो आपको एक्सेलरेशन निकालने में आसानी होगी। अगर m और a दिया गया तो आपको f निकालने में आसानी होगी। सेम एज अगर आपको a और f दिया है तो आपको m भी निकालना आसान होता है। बस फटाफट चीज़ों को रख दीजिए जो वो बोल रहा है। तो इसी तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। फिजिक्स को जितना आप डीपली सोचोगे, जितना आप उसके बारे में प्लान करोगे कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, उतनी आपकी आसान हो जाएगी। इसके अलावा 20 टीचर के पीछे, जिससे 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 50 टीचर्स हैं, हर दिन कुछ लोग नए मिलते हैं, इनके पीछे भागना बंद कर दो यार। समय एक पे फोकस करो। अर्जुन का नाम नहीं सुना होगा आपने, वो जब जो है प्रैक्टिस करते थे तो उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी। तो आपका टारगेट भी नीट एग्जाम होना चाहिए। बाकी आज मैंने बताया, आपने इसको फॉलो कर लिया, कल कोई और है आपने उसको फॉलो कर लिया, तो ऐसा नहीं है। जिसको फॉलो करो उसको फॉलो करते रहो। एक अच्छा सा बनाइए टाइम टेबल कि भैया हमको डेली 6 से 8-10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उससे बीच में नो मोबाइल फोन, नो सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, ठीक है। दिन में आप आधे घंटे टाइम दे दीजिए, चाहे यूट्यूब के लिए कि हाँ भाई हमें आधे घंटे यूट्यूब को रात में सोने से पहले देख लेना है कि हाँ क्या अपडेट्स आई हैं, क्या कुछ ट्रिक्स, क्या टिप, जो भी वो पढ़ लीजिए। दूसरी बात, कल जो पढ़ना है उसका प्लान आज ही कर लीजिए। चीज़ों को स्मार्टली करिए, ठीक है ना। देखिए जिन चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, नहीं आ रहे एग्जाम में, तो उनको आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन आते हैं 75%, फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन आते हैं 45% समथिंग में, और सेकेंड ईयर से 55%। तो दोनों पे बराबर टाइम दें यार। बहुत से बच्चे क्या होते हैं सेकेंड ईयर ज़्यादा फोकस करते हैं, फर्स्ट ईयर भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें हर सब्जेक्ट पे और हर क्लास पे प्रॉपर फोकस करना होगा। फिलहाल के लिए मैंने उनको भी बताई, क्योंकि वो 6 साल से पढ़ रहे थे। मैंने कहा भाई अगर आप अपनी गलती रियलाइज नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपसे बोलता हूं कि यार अपनी गलती या जो चीज़ आपको करनी है वो आप सेल्फ से एनालाइज को, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके भी सवालों का आंसर मिले, ताकि आप फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में जो भी आपका है, आप उसमें नीट एग्जाम में अपेयर हों, अच्छे से स्कोर करें और एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें, खूब सारा पैसा कमाएं, फैमिली को खूब रिस्पेक्ट दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।